लाहौर की रेलवे स्टेशन के करीब हूँ। यहाँ मैं किसी काम से आया था, एक मेरा ज़रूरी काम था यहाँ पे, एक मार्केट में मैं आया। ये जो लेदर जैकेट मैंने ली है ये 500 रुपये की मैंने ली थी पिछले साल। तो कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप बताएं वो जगह कहाँ है, तो मैंने सोचा मैं आगे एक वीडियो बना लूँ नौलखा मार्केट पे, आपको उसके डिटेल्स बताऊँ कि उसमें यूज्ड जैकेट्स जो ओरिजिनल होती हैं उसकी क्या प्राइस होती है, या हाइकिंग के जो शूज़ होते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं बाहर, जैसे 45-50,000 के होते हैं, यहाँ पे आपको वो फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस मिल जाते हैं। उसके अलावा ये जो जैकेट ऐसी यूज़ जैकेटें आपको ओरिजिनल यूज़ जैकेट जो है वो आपको मिल जाती है 500-600 रुपये की, और जो कि बाहर अगर आप नई जैकेट लें तो वो 50-60 हज़ार रुपये की जैकेट होती है। तो चलते हैं आपको उस मार्केट का विज़िट करवाते हैं। अच्छा जी, हम वापस स्टूडियो में आ चुके हैं और जैकेट हम अपने साथ लेके आए। जैकेट आप देखें, बड़े खूबसूरत जैकेट, और ये आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत और कोई भी फ्लॉ इसमें नहीं है। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी जैकेट की, लेकिन ये एक जैकेट चूँकि मैं वीडियो बनाने गया था और ये एक जैकेट मुझे पसंद आ गई तो मैंने ले ली। अब ये जैकेट की उस बंदे ने मेरे साथ डिमांड की 2,000 रुपया, 2,000 रुपीज़, और ये मैंने जो जैकेट ली है उससे नेगोशिएट करके वो 700 रुपीज़ में ली है। नेगोशिएशन में फ़ायदा मुझे मेरी जो मदर टंग है पश्तो उसने दिया है, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग जो जैकेट्स वगैरह सेल करते हैं या शूज़ या यूज़ मार्केट में ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो पश्तो स्पीकर्स की है, तो मैंने उससे पश्तो बोली तो उसने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट दिया। वैसे अगर आपको ये जैकेट 1,000 रुपये की मिल जाती। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल लेदर जैकेट है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं इसमें कोई फ्लॉ है तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आप थोड़ा सा ढूंढेंगे। कुछ जैकेट्स में मसले होते हैं, जैसे कोई बटन टूट गया, कोई उसमें फॉल्ट था, उसको रिमूव करके उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन कुछ किसी में जिपर चेंज है तो, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे, ढूंढेंगे तो आपको अच्छी जैकेट मिल जाएगी। मैं ज़्यादातर लेदर जैकेट्स नहीं पहनता, लेकिन मेरे वार्डरोब में एक आध जैकेट होती है ताकि मैं कहीं पे हाइकिंग पे जाऊं या किसी ऐसे इलाके में जाऊं जहां बारिश या बर्फ़ का चांस हो, तो वहां पे लेदर जैकेट बड़ी काम आती है क्योंकि ये वाटर प्रूफ होती है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में ओरिजिनल लेदर जैकेट्स अगर आप लेंगे तो वो 40,000 से शुरू होती हैं और उनकी रेंज फिर आगे जाती है। दूसरा, पाकिस्तान में ओरिजिनल लेदर जैकेट्स बहुत कम मिलती हैं क्योंकि यहाँ से सारी लेदर जैकेट्स एक्सपोर्ट होकर बाहर चली जाती हैं, और उसकी वजह भी यह है कि पाकिस्तान में 40-50 हज़ार रुपये की जैकेट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप जो कट पीस से बनी हुई जैकेट होती है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टोटे जो बच जाते हैं, अगर आप सियालकोट की मार्केट में जाएं जहां मैं खुद गया हूँ, और लाहौर में भी एक्सपोज लगते हैं जैकेट्स के, लेदर जैकेट्स के और लेदर के रिलेटेड बहुत सारे एक्सपोज लगते हैं, उसमें मैंने देखा है कि जो पीसेस से बन जाती है जैकेट वो भी आपको 8-10 हज़ार रुपये की मिलती है। और जो मार्केट में ब्रांडेड जैकेट्स आपको मिलती हैं, जो 5,000-6,000 रुपये की जैकेट आपको मिलती है, वो लेदर नहीं होता, वो सिंथेटिक लेदर भी नहीं होता, वो प्लास्टिक होता है और चाइना से इम्पोर्ट होता है।
वो चाइना से आता है और चाइना से कराची इंपोर्ट होता है। कराची में उस जैकेट की वैल्यू होती है 1,000 रुपया। वहाँ पे उन सब जैकेट्स की ब्रांडिंग होती है, डिफरेंट ब्रांड्स अपने अपने ब्रांड के उस पर जो है ना लोगोज लगा लेते हैं और उसके बाद अपने ब्रांचेज में वो 5 से 6 हज़ार रुपये की सेल करते हैं। मैं बहुत दफ़ा वो जैकेट ले चुका हूँ और वो 1 साल चलती है, अगले साल उसमें कोई ना कोई मसला आ जाता है, उस अक्सर वो फट जाती हैं और नीचे से जो उसका कपड़ा निकल आता है। इसीलिए मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप नौलखा मार्केट जाओ, वहाँ से आप यूज़ जैकेट लो। पहले मैं भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा ट्राई करने में क्या मसला है, तो वहाँ से मैंने एक जैकेट ली और अब उसको 3 साल हो चुके हैं। वो जैकेट बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, जैसे मैंने ली थी वैसे ही है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये जैकेट्स ओरिजिनल लेदर की होती हैं, जो कि पाकिस्तान में आपको नहीं मिलती, और ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म, और ये वाटर प्रूफ होती हैं। यानी आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ में मिल जाती हैं। तो वो लोग जो लेदर जैकेट्स पहनना चाहते हैं या इसका बिज़नेस करना चाहते हैं, तो नौलखा मार्केट में आप जा सकते हैं, वहाँ से आप उठा सकते हैं। जिन लोगों से मैंने ली या जिन लोगों को आपने वीडियो में देखा, ये तो रीसेलर हैं, ये प्राइस रीसेलर की है। अगर आप लॉट उठाएंगे जो इंपोर्ट होती है या कराची से आती है या जो पोर्ट से आती है, वहाँ पे उसके रेट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा लोग ये भी समझते हैं कि यूज़ कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर आप स्टेटस कॉन्शियस हैं और अगर आप को यूज़ चीज़ें पहनना पसंद नहीं है, तो आप बिल्कुल 50,000 60,000 रुपये की जाके ब्रांडेड जैकेट्स लें। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो ओरिजिनल जैकेट पहनना चाहता है, तो उसके पास ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। और इस जैकेट में कोई भी मसला नहीं है, इसको मैंने वॉश करना है और उसके बाद पहनना है, और इसमें कोई भी मसला नहीं है। अगर कोई मसला होता तो मैं ये जैकेट लेता ही नहीं ना। और एक और बात मैं बताता चलूँ, अगर आप ये जैकेट लेके आते हैं, क्योंकि ये जैकेट्स पॉलिश होती हैं, तो आपने थोड़ा सा चेक करना है कि उस पर कलर पॉलिश तो नहीं लगी। बाज़ औक़ात ब्लैक जैकेट होती है, उस पर ब्राउन कलर कर देते हैं, क्योंकि ब्राउन कलर की जैकेट्स कम मिलती हैं, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने ये जैकेट ख़रीद ली और अगर आप इसकी थोड़ी सी शाइन ज़्यादा लग रही है, तो आप इसको धो भी सकते हैं आपने। और मेरा यही मशवरा है कि आप घर ला के इसको धो लिया करें, ताकि इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। वैसे भी कोविड चल रहा है, तो एक दफ़ा वॉश हो के अच्छे तरीके से आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, और धूप पे डालेंगे तो सारे बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगेगी। तो जाते जाते मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि भाई ये यूज़ कपड़े हम नहीं पहन सकते, हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता, हमने कभी यूज़ कपड़े पहने ही नहीं हैं। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि वैल्यू जो होती है वो इंसान की होती है, कपड़ों की नहीं होती। आप जिस मर्ज़ी रेस्टोरेंट से खाना खा लें, आप जिस मर्ज़ी ब्रांड के कपड़े पहन लें, अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो लोगों को यही लगेगा कि ये सही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इन कपड़ों की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आपकी अपनी वैल्यू है, तो आप जो कपड़े पहनेंगे, फटे हुए कपड़े भी पहनेंगे, वो भी स्टाइल बन जाएगा, और लोगों को वो भी लगेगा ये बड़े एक्सपेंसिव कपड़े आपने पहने हुए हैं या बड़े एक्सपेंसिव जगह पे आपने खाना खाया है। तो अगर इंसान की अपनी वैल्यू बन जाए, तो वो जब यूज़ कपड़े भी पहनेगा, वो भी फैशन स्टेटस कहलाएगा और उसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर यूज़ कपड़े भी आप पहनते हैं, यूज़ शूज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप वैल्यू टू मनी देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्टेटस और उनकी वेल्थ और उनका ईगो बहुत बड़ा होता है, वो ब्रांड से चीज़ें जाके गुडविल के एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो वैल्यू टू मनी, यानी एक चीज़ जिसकी वैल्यू जितनी होनी चाहिए उतना पे करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, अगर किसी को समझ आ जाए तो उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये जो छोटी सी फैशन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप भी जाके नौलखा मार्केट को चेक करेंगे। और अगर आपने कभी वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदी हो तो नीचे कमेंट में लिख दें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी पता चल जाए। उम्मीद है कि जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।